लेकिन सर अगर मान लीजिए कोई भी डील हमने ली और बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि ये तो हमने महंगी डील ले ली है और गलती से वो डील ले ली जाती है, तो क्या ऐसे में उसका कोई रिकवरी का भी कोई तरीका है? देखिए, बहुत ग्रॉस मिसकैलकुलेशन अगर किसी की होती है और आपको ये कैलकुलेशन में नजर आता है कि वेंडर ने आपके साथ 100 रुपए की चीज के बदले 150 रुपया ले लिया, तो डेफिनेटली मैं ये समझ पाऊंगा कि जो ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो आपका सुनवाई करेंगी। ऐसा अगर हाँ कोई एक एडिशनल ब्याज आपसे चार्ज कर लिया गया जो कि आपको नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में दिया गया, तो उस पर्टिकुलर एनबीएफसी की नोडल ऑफिसर को आप अप्रोच कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। अदरवाइज आपके पास कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है तो आपके पास रिटर्न पॉलिसी होती है, तो आप उस रिटर्न पॉलिसी के अंतर्गत आप अपने प्रोडक्ट को वापस करके अपना एक अरेंजमेंट कैंसिल कर सकते हैं। एक और मैं आप भी था सिचुएशन शेयर करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि मेरे साथ हुआ कि मैंने एक फोन खरीदा और वो फोन ईएमआई पे खरीदा, और वो फोन को मैंने जब मेरे पास वो डिलीवरी आई तो किसी कारणवश मैंने उसको रिटर्न कर दिया, लेकिन और मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ। लेकिन मैंने बैंक को इन्फॉर्म नहीं किया कि मैंने ये प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया है। बैंक अपना ब्याज का मीटर उसने चालू रखा जो उसका ईएमआई का मीटर था, और वो क्योंकि मैं उस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहा था तो कंप्लीट रीपेमेंट जो वेंडर के पास हो चुकी थी, तो ऐसा कोई नहीं था कि मेरे ऊपर कोई अमाउंट ड्यू हो रही थी, लेकिन वो साइकिल को ऑनगोइंग रख रहे थे। मेरी तरफ से ईएमआई ड्यू करते थे, फिर उस ईएमआई को पे कर देते थे, अपने आप साइकिल चला रहे थे। अल्टीमेटली उन्होंने कुछ समय के बाद जब वो 6 महीने की ईएमआई अंत हुई तो एक अमाउंट 500 रुपए की उन्होंने निकाल दी जो मेरी तरफ उन्होंने खड़ी कर दी, और उसके ऊपर उन्होंने ब्याज का मीटर चालू कर दिया। मेरे को जब 6-8 महीने के बाद रियलाइजेशन हुई कि एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर ऐसा कुछ खर्चा आ रहा है, तो मैंने उनको अप्रोच किया। उन्होंने मेरे को ये विकल्प दिया कि आपने हमें बताया नहीं कि आपने ये प्रोडक्ट को वापस कर दिया है और आपने ये अरेंजमेंट कैंसिल करना है। अगर आप नहीं बताएंगे तो आपको ये खर्चा देना पड़ेगा। अगर आप बता देते उस समय हमें, तो हम शायद ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन ना करते और आपके ऊपर कोई कॉस्ट ना आती। सो ये भी एक बहुत छोटी सी चीज है जहाँ की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, लेकिन आपको एक खर्चा देना पड़ा। इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यानी कि अगर कोई सामान आप खरीद रहे हैं और उसे बाद में आप रिटर्न करवा दीजिए, जैसा कि सर ने भी बताया, तो वहाँ उसके अलावा आपको बैंक में भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन बाद में कुछ ऐसे हिडन चार्जेस जो हैं वो आपके ऊपर लगा दिए जाएं। और सर कुछ और दर्शकों के सवाल हमारे पास आ गए हैं। पंजाब मोहाली से हैं, पंजाब के मोहाली से सीमा कालरा हैं। वो पूछ रहे हैं कि अगर नो कॉस्ट ईएमआई समय पर न भरें तो क्या पेनल्टी लगेगी? देखिए, पहली ईएमआई डिले या बाउंस के ऊपर आई थिंक कुछ चार्जेस अप्लाई होते हैं, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक और एनबीएफसी टू एनबीएफसी। वेयर एज अगर आप रेकरिंगली अगर आप डिले कर रहे हैं या बाउंस करवा रहे हैं, नहीं पे कर पा रहे हैं अपनी ईएमआई, तो सबसे पहले तो आपके ऊपर ब्याज चालू कर दिया जाता है। जिस ब्याज पे आपने जिसका आपको वेवर दिया गया है वो ब्याज चालू कर दिया जाता है, और उसके बाद आपका क्रेडिट ब्यूरो को भी आपकी ये रिपोर्टिंग कर दी जाती है कि आपने यहाँ पे डिफॉल्ट किया है। तो मेरा तो सबमिशन यही रहेगा सीमा जी, दैट आप उतना ही स्पेंडिंग करिए जितना आप रीपे कर सकते हैं। ये वाले विकल्प की तरफ ये नौबत ही मत आने दीजिए। बिल्कुल। और हम बार बार ये बोल रहे हैं कि स्मार्ट शॉपिंग करना, और साथ ही अगर कुछ शॉपिंग आप कर रहे हैं तो उसको कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। सर अगर आप हमारे दर्शकों को फेस्टिव सीज़न में, जो कि दुर्गा पूजा भी है दिवाली से पहले, और इसके अलावा भी तमाम त्योहार आने वाले हैं, ऐसे में एक स्मार्ट शॉपिंग मंत्र अगर आप देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? मेरी तरफ से यही मंत्र रहेगा। तो मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ बाय प्रोफेशन। आप सबसे पहले अपनी बजटिंग करिए, अपने प्लान बनाइए कि आपने कितना पैसा शॉपिंग के लिए खर्चना है इस फेस्टिव सीजन में।
और उसको मे बी प्रोडक्ट वाइज और फैमिली मेंबर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करिए, और फिर उस प्लान के साथ आप मार्केट में उतरिए। पहले पॉइंट के ऊपर सारी शॉपिंग मत करिए, थोड़ा सा मॉल्स में घूमने का भी मजा लीजिए और वेबसाइट सर्फिंग का भी मजा लीजिए, और ग्रेजुअली शॉपिंग करिए और फेस्टिवल सीजन को एंजॉय करिए। बिल्कुल, साथ ही बजट बनाना है। उसके अलावा अगर आपका बजट बन गया है, कोई सामान आप खरीद रहे हैं, तो उसको किस तरीके से एवेलुएट करना है ये भी आपको देखना है। इसके अलावा कंपेयर आप करिए, अगर आप कहीं से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो एक वेबसाइट पर क्या ऑफर्स आपको मिल रहे हैं, वहीं दूसरी वेबसाइट पर क्या ऑफर्स मिल रहे हैं, और साथ ही थोड़ा सा मार्केट को भी एक्सप्लोर करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे ऑफर्स भी मिल जाते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, जो सर ने बताया आपको, कि आपको ऐसे ट्रैप में भी नहीं फंसना है, जैसे नो कॉस्ट EMI हो गया, या फिर बाय नाउ पे लेटर जैसे स्कीम्स, तमाम ऐसे वेंडर्स हैं जो आपको दे देते हैं, तो इन सब से भी आपको बचकर रहना है। बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू अंजलि जी। तो देखा आपने कि 0% ब्याज EMI और बाय नाउ पे लेटर सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इनके पीछे तमाम ऐसे हिडन चार्जेस छुपे रहते हैं जो कई बार आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। खरीदारी से पहले पूरी डिटेल पढ़ें, कैलकुलेशन करें और ज़रूरत के हिसाब से ही EMI लें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और फाइनेंशियल सच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अमर उजाला द बोनस।